तो ये है ड्रैकुला मूवी। और मूवी स्टार्ट होती है बेन नामक एक आदमी से जो अपने एंटीक शॉप में बैठे होते हैं। उनके दुकान में काम करने वाला साइमन नामक बंदा अपने हाथ में तीर कमान लिए बेन से पूछता है, लगता है ये 14वीं सदी का है। बेन उसे हाथ में लेकर ध्यान से देखता है। दरअसल यहाँ बेन पुरानी और एंटीक चीजों को खरीदा करता था और वो उस तीर कमान को भी खरीदना चाहता था। इतने में बेन की सेक्रेटरी लीना आती है और उसे कुछ जरूरी काम याद दिलाती है। अब उसी रात को दो चोर शॉप में आकर गार्ड को मार गिराते हैं। यहाँ बेन की सेक्रेटरी लीना भी चोरों के साथ मिली होती है। उन्हें लगता है जरूर बेसमेंट में कोई बेशकीमती चीज मौजूद है, लेकिन अंदर जाने पर उन्हें एक बहुत बड़ा सिल्वर का ताबूत मिलता है। उनमें से एक चोर जैसे ही ताबूत को खोलने की कोशिश करता है, दर्दनाक तरीके से मारा जाता है। ये देख दूसरा चोर पीछे हटता है, लेकिन वो भी मारा जाता है। इधर बेन को ऑफिस में घंटी सुनाई देती है। बेन तुरंत हथियार निकालकर एक गन और सिल्वर की बुलेट लेता है। दूसरी ओर पीटर और माइक दीवार को बम से उड़ा देते हैं। दोनों वहां से भागने ही वाले होते हैं। तभी उनका बॉस मार्क उठकर बोलता है, ताबूत को जल्दी उठाओ। दोनों से देख हैरान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद बेन भी आ जाता है, लेकिन तब तक चोर ताबूत को लेकर भाग जाते हैं। दूसरे दिन साइमन के शॉप में आने पर बेन उसे बताता है, कल रात को बेसमेंट से खतरनाक चीज चोरी हो गई है, इसलिए मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। साइमन पूछता है आखिर चोरी क्या हुआ है, लेकिन बेन कुछ नहीं बताता। उसे शॉप का ध्यान रखने को बोलकर चला जाता है। अब एक प्लेन में पीटर और माइक ताबूत को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। लीना आकर उन्हें कहती है, ध्यान से, ताबूत खराब नहीं होनी चाहिए। ये बोलकर चली जाती है। साथ ही माइक भी चला जाता है। अब अकेले ताबूत को खोलने के चक्कर में पीटर का हाथ कट जाता है। ताबूत ऊपर गिरा हुआ उसका खून अंदर चला जाता है और फिर ताबूत के चारों ओर से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है। पीटर हैरान हो जाता है। वो ताबूत के ऊपर लगे क्रॉस को घुमाता है, जिससे ताबूत खुल जाता है। उसके अंदर बहुत सारा धुआं था, साथ ही अंदर कोई लेटा हुआ था और ताबूत अंदर बहुत सारी जोंक थी। पीटर उसे ध्यान से देख उसके ऊपर रखे क्रॉस को उठा लेता है। उसे क्रॉस बहुत कीमती लगता है और वो ताबूत को देखने लगता है। तभी अंदर का प्राणी उसे पकड़ लेता है। वो प्राणी खौफनाक होता है। उसके बड़े बड़े दांत होते हैं। ये देख पीटर जोर से चीखता है। पीटर की आवाज सुन माइक अंदर देखने आता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। पर माइक जैसे ही ताबूत के पास आकर उसे खोलता है, अंदर उसे पीटर की लाश मिलती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, तभी पीछे से ड्रैकुला आकर उसे पकड़ लेता है। अब लीना और मार्क को भी माइक की चीखें सुनाई देती है। इतने में ड्रैकुला प्लेन का दरवाजा तोड़कर उनके सामने आ जाता है। ड्रैकुला वैम्पायर का राजा लीना को अपनी आंखों से वश में करके उसे पास बुलाता है। मार्क के रोकने पर भी लीना नहीं रुकती और पास जाते ही ड्रैकुला उसका खून पी लेता है। तब मार्क जल्दी गन निकालकर ड्रैकुला पर गोलियां चलाता है, लेकिन उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। इस दौरान छत पर गोली लगने से प्लेन डिसबैलेंस हो जाता है और ड्रैकुला मार्क को भी मार डालता है। अब इसके बाद बेन की बेटी मैरी को दिखाया जाता है, जिसे अक्सर ड्रैकुला के सपने आते हैं। अब तो उसे ड्रैकुला महसूस भी होने लगा है। दूसरी ओर बेन न्यूज में प्लेन क्रैश होने की खबर देखता है। साथ ही उस सिल्वर ताबूत को भी दिखाया जाता है और ये भी बताया जाता है कि ताबूत को टाउन हॉल में रखा गया है। अब बेन वहाँ के लिए निकल जाता है और पीछे से साइमन भी साथ आ जाता है। यहाँ साइमन बेन को पिता की तरह मानता था और उसे अकेले खतरे में नहीं छोड़ सकता था। अब इसके बाद शाम को प्लेन क्रैश की जगह को दिखाया जाता है, जहां एक टीवी रिपोर्टर अपने कैमरामैन के साथ रिपोर्टिंग कर रही होती है। तभी अचानक पीछे से आकर ड्रैकुला रिपोर्टर को पकड़ लेता है, लेकिन कैमरामैन को डरा हुआ देख रिपोर्टर को छोड़ देता है। रिपोर्टर जल्दी गाड़ी अंदर जाकर देखती है, बाहर ड्रैकुला ने उसके कैमरामैन को मार दिया है। अब ड्रैकुला गाड़ी का दरवाजा तोड़कर डरी हुई रिपोर्टर को पास बुलाता है और रिपोर्टर उसके जादू में फंस जाती है। वहीं दूसरी ओर मैरी को एहसास होता है ड्रैकुला ने अभी अभी किसी को मारा है, पर उसे यह एहसास क्यों होता है आगे पता चलेगा। इधर टाउन हॉल के बाहर बेन टैक्सी से उतरता है। बेन पूरी तरह से तैयार अंदर जाता है, लेकिन अंदर जाने पर उसे ताबूत अंदर कुछ नहीं मिलता। तभी उसे कुछ आवाज आती है। वो देखने पर पाता है साइमन भी पीछे पीछे आ गया है। बेन उसे डांट कर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साइमन कहता है, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। अब बेन वहाँ पड़ी लीना की बॉडी पर हमला करने लगता है, लेकिन साइमन उसे रोक लेता है और तभी लीना उड़ जाती है और कहती है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। अब पीछे से पीटर उन पर हमला करने आता है,
पर बेन सिल्वर गोली से उसे मार गिराता है। फिर बेन गन को साइमन को देता है और दूसरा गन निकाल लेता है। इतने में पीटर फिर एक बार आकर साइमन पर हमला करने लगता है, लेकिन साइमन के कई गोली मारने पर मर जाता है। इस दौरान हॉल में पुलिस आ जाती है, जिसके कारण बेन और साइमन वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में बेन साइमन को ड्रैकुला के बारे में बताता है। कहता है, बहुत साल पहले हमने एक खतरनाक ड्रैकुला को पकड़ा था, पर उसे जान से मारने का हमें कोई उपाय नहीं मिला। तब हमने उसे कैद करके एक ताबूत में डाल दिया, साथ ही उसमें जोंक भी डाल दिया ताकि वे ड्रैकुला का सारा खून निकाल लें। इस दौरान ड्रैकुला का खून उसके बॉडी में चले जाने के कारण वो जोंक से खून निकालकर अपने बॉडी में डालता था। अंत में बेन बताता है, ड्रैकुला अपना खून कभी नहीं भूलता और साइमन को अपनी बेटी मैरी का तस्वीर दिखाता है। दूसरी ओर मैरी चर्च में अपने दोस्त को बताती है उसके सपनों में बार बार ड्रैकुला आता है। उसका दोस्त पूछता है, ड्रैकुला चाहता क्या है? मैरी कहती है, वो मुझे चाहता है, उसे मेरी आत्मा की जरूरत है। इधर ड्रैकुला उसी शॉप में पहुंच जाता है जहां मैरी काम करती थी। वहां मैरी के दोस्त लूसी से मैरी से मिलने की बात करता है, पर लूसी के मना करने पर ड्रैकुला उसे भी अपने वश में कर लेता है। लूसी उसे मैरी के घर ले आती है, पर वहाँ मैरी नहीं होती। दूसरी ओर मैरी शॉप पहुंच जाती है, तभी पीछे से साइमन उसके पास आता है। इधर बेन भी लूसी के घर पहुंच जाता है। इतने में ड्रैकुला पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उसे उठाकर शीशे में फेंक देता है। कुछ वक्त बाद जब मैरी घर आती है तो उसे रूम में अपने पिता की लाश मिलती है। मैरी बहुत डर जाती है। तभी उसके सामने ड्रैकुला आता है। मैरी उसे देख डर से भागने लगती है। ड्रैकुला भी भेड़िया बनकर उसका पीछा करने लगता है। मैरी के बाहर आते ही उसे साइमन मिल जाता है। ड्रैकुला उन दोनों पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन साइमन की गोली चलाते ही चमगादड़ बनकर भाग जाता है। अब साइमन और मैरी एक चर्च में आते हैं। साइमन उसे बताता है, तुम्हारे पिता के अंदर ड्रैकुला का खून था और तुम्हारे अंदर भी ड्रैकुला का खून है। तब मैरी समझ जाती है उसे ड्रैकुला के सपने क्यों आते हैं। इसके बाद साइमन मैरी को एक प्राचीन क्रॉस देता है। फिर दोनों किताबों में ड्रैकुला के बारे में पढ़ने लगते हैं। किताबों से उन्हें पता चलता है ड्रैकुला की कमजोरी सिर्फ सिल्वर और प्रकाश है। इतने में वहाँ ड्रैकुला आ जाता है। साइमन उस पर हमला करता है, लेकिन ड्रैकुला उसे उठाकर दूर फेंक देता है। साइमन जल्दी से बाइबल उठाकर उसे दिखाने लगता है, पर ड्रैकुला कहता है, मुझ पर इसका कोई असर नहीं होता। इस दौरान मैरी मौका देखकर वहां से भागने लगती है। ड्रैकुला साइमन की ओर आगे बढ़ने लगता है, पर साइमन के बाइबिल खोलने पर थोड़ा सा धीमा हो जाता है। पर अगले ही पल साइमन के गन उठाते ही ड्रैकुला वहां से भाग जाता है। दूसरी ओर मैरी चर्च के कब्रिस्तान में भाग रही होती है। उसके पीछे ड्रैकुला भी पड़ा होता है और साइमन भी मैरी को ढूंढते कब्रिस्तान पहुंच जाता है। अब मैरी वहीं दीवार के पीछे छिप जाती है, जिस दौरान उसके हाथ में चोट लग जाती है, जिससे ड्रैकुला उसे खोजकर बाहर निकाल लेता है। ड्रैकुला मैरी से कहता है, तुम मेरी जैसी हो, तुम मेरी अपनी हो। पर मैरी कहती है, मैं तुम्हारी जैसी बिल्कुल नहीं हूँ। इसी बीच साइमन वहाँ पहुँच जाता है। तब ड्रैकुला मैरी को लेकर गायब हो जाता है। अब साइमन मैरी को खोजने लगता है। तभी उसके सामने वो तीनों वैम्पायर लड़कियां आ जाती हैं। तीनों साइमन को पकड़ लेती हैं और उसका खून पीने ही वाली होती हैं। तभी साइमन क्रॉस खून में से एक के सीने में मार देता है। लड़की वहीं गिर जाती है। तभी दूसरी ओर से लीना साइमन पर हमला कर देती है। इधर छत ऊपर जाते ही ड्रैकुला मैरी के गले पर काटता है ताकि वो भी उसके जैसा बन जाए। फिर ड्रैकुला उसे बताता है, पहले मेरा नाम जॉडस था। एक दिन मैंने चांदी के सिक्कों के लिए जीजस को धोखा दे दिया, लेकिन जीजस को सूली पर चढ़ाने के बाद मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। मैंने खुद को मारने की कोशिश की, पर मुझे श्राप मिल गया कि मैं हमेशा वैम्पायर बनकर धरती पर भटकता रहूंगा और मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। मेरी कमजोरी भी सिल्वर होगी। अब दिखाया जाता है ड्रैकुला और मैरी एक हो चुके हैं और उनके सामने साइमन को लाया जाता है। ड्रैकुला मैरी से कहता है, इसे हमने तुम्हारे लिए रखा है। तब मैरी साइमन के पास आती है और उसका खून पी लेती है। फिर सिल्वर के चाकू से उसका गला काटने आगे बढ़ती है, पर तभी लूसी की नजर साइमन के गले पर पड़ती है। वो ड्रैकुला को बताती है, इसने इसे नहीं काटा। तभी मैरी उसका गला काट देती है और उसी से वो ड्रैकुला पर भी हमला कर देती है। वहीं साइमन लीना पर हमला करता है, पर ड्रैकुला बच जाता है। अब एक और साइमन और लूसी लड़ते हैं, तो वहीं दूसरी ओर मैरी ड्रैकुला से लड़ने लगती है। ड्रैकुला मैरी से कहता है, तुम जानती हो मैं अमर हूँ, मैं कभी नहीं मर सकता। इधर साइमन लीना को मार गिराता है। वहीं दूसरी ओर मैरी ड्रैकुला के गले में रस्सी बांधकर
उसके साथ छत से नीचे कूद जाती है। ड्रैकुला रस्सी से लटक जाता है पर मैरी नीचे गिर जाती है। तब ड्रैकुला को अपनी गलती का एहसास होता है। वो मैरी से अपना श्राप वापस ले लेता है। इतने में सूरज निकल जाता है और ड्रैकुला रोशनी से जलकर मारा जाता है। यहाँ ड्रैकुला के अपना श्राप वापस लेने के कारण जीजस भी उसे मुक्त कर देते हैं। अब ड्रैकुला की अस्थि को फिर से सिल्वर के ताबूत में रख दिया जाता है, जिसकी रखवाली अब मैरी करती है। मूवी भी यही खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कैसे परियां इंसानों के खून की प्यासी बन गईं, तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करिए।